बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, फ्रास्ट के बारे में पूछ रहे थे। तो फ्रास्ट जो है वो दरअसल टैमरिक्स की स्पीशी है, और टैमरिक्स की दो स्पीशीज जो हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। एक टैमरिक्स डायोका है जिसको पिलछी हम कहते हैं, और दूसरा टैमरिक्स अफिला है जिसको फ्रास्ट कहते हैं। तो फ्रास्ट जो है वो बेसिकली ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का पौधा है, यानी कि पाकिस्तान के जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं वो 9 हैं। उनमें एक जो फॉरेस्ट टाइप है वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है वहाँ का जो है मीन एनुअल रेनफॉल वो 5 इंच से 20 इंच तक होता है। वहाँ पे जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ह्यूमिडिटी की जो परसेंटेज है वो 35 से 50% होती है। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो अप टू एलिवेशन जो है वो 1200 फीट तक पाया जाता है, यानी कि सतह समुंदर से जो बुलंदी है वो 1200 फीट वहाँ तक ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इनकी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान में मेनली वो है पेशावर है, चकवाल, जेहलम, उसके बाद DI खान और फैसलाबाद है। तो इसकी जो मेन स्पीशीज हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की वो ये जो मैंने आपको बताई है, टैमरिक्स अफिला जिसको फ्रास्ट भी कहते हैं, खग्गल भी कहते हैं। उसके बाद अकेशिया मोडेस्टा है, अकेशिया नारोटिका है, उसके बाद जिजिफस मॉरिशियाना है, सराडोरा ओलियोडस है, और करीर है। ये इसकी जो है मेन स्पीशीज है, और इनकी एसोसिएशन के साथ ही टैमरिक्स अफिला, फ्रास्ट या खग्गल भी इसको कहते हैं, ये पाया जाता है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये लो थॉर्नी फॉरेस्ट में पाया जाता है, और जहाँ पे ट्री हाइट जो है वो 2 फुट से 30 फुट तक होती है। तो अब देखिए, ये ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 120 दर्जे फ़ारेनहाइट या इससे भी ज़्यादा हो जाता है, और सर्दियों में जो है वो टेम्परेचर नुक्ता इंजमाम तक गिर जाता है। तो फर्टाइल ज़मीनों में जो है इसकी फ्रास्ट या टैमरिक्स अफिला की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। सलाइन एरिया में, सलाइन लैंड में ये बड़ा अच्छा पाया जाता है। उसके बाद जो है वो असल में इसको डेजर्ट पाइन भी कहा जाता है, और इसकी जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक होते हैं, और डेजर्ट में ये इस तरह नज़र आता है जैसे पाइन्स के दरख्त खड़े हैं, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक हैं, और दूर से ऐसा ही नज़र आता है जैसे ये पाइन के दरख्त हैं। तो बड़ा खूबसूरत दरख्त है ये। इसका जो है वो कद 18 मीटर तक हो जाता है, और इसका लपेट जो है या गर्थ जो है इसकी वो 2 मीटर या इससे भी ज़्यादा हो जाती है जब ये पुराना हो जाता है। उसके बाद इसका ये है कि इसको प्रोपोगेट कैसे किया जाता है। 2 तरीके हैं, एक तो सीड है, सीड से भी इसको प्रोपोगेट किया जाता है, और दूसरा ये है कि इसको कलम, इसकी शूट कटिंग जो है वो भी लगाई जाती है। इसके जो है मई, जून और जुलाई में ये फ्लावरिंग करता है, और इसमें इसके बाद इसके फूल, यानी कि फूल हैं, फूल पे पक जाते हैं और उससे सीड तैयार होते हैं, और सीड इसका बड़ा बारीक सा होता है, बिल्कुल बारीक सीड। तो ये जो है बेसिकली ड्राउट टॉलरेंट स्पीशी है, यानी कि ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, ये पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेता है। इसकी फिर जो है रीजनरेशन वो हम थ्रू शूट कटिंग भी करते हैं, यानी कि शूट कटिंग जो हैं वो हम डायरेक्ट ज़मीन में लगा देते हैं जिससे पौधा तैयार होता है। यानी कि एक तो नर्सरी में हम सीड ग्रो करते हैं, वो तरीका है। दूसरा ये है कि इसकी अगर हम शूट कटिंग्स जो हैं 1 फुट लंबी और अंगूठे जितनी मोटी जो है वो शूट कटिंग हो वो हम लगाते हैं, यानी कि 30 सेंटीमीटर जो है लंबी कलमें हों। उसके बाद 23 सेंटीमीटर जो है उनको हम ज़मीन में दबा देते हैं, 7 सेंटीमीटर हम उनको ओपन रखते हैं उनका काडर, ताकि जिससे वो सपोर्टिंग करता है। तो ये कलमें बिल्कुल सीधी नहीं लगाई जाती हैं, थोड़ा सा हम टेढ़ा लगाते हैं, यानी कि बजाय सीधा लगाने के थोड़ा सा टेढ़ा लगाते हैं, तो इसकी जर्मिनेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसकी जो कलमी है वो अक्टूबर, नवंबर और फरवरी के अवाइल में लगा देनी चाहिए। ये कलमें अगस्त तक अच्छी तरह जड़ पकड़ लेती हैं।
اور اس کے بعد جو ہے اکتوبر سے مارچ کے دوران جو کلمے براہ راست ہم کھیتوں میں لگا سکتے ہیں، یعنی کہ اکتوبر سے لے کے مارچ تک جو ہیں وہ کلمے کھیتوں میں لگانی چاہیے. یہ اس کا سیزن ہے لگانے کا کلموں کا، یعنی کہ سردیوں کے درمیان جب ٹھنڈا موسم ہو اس وقت ان کو فیلڈ میں لگانا چاہیے 1 فٹ کی کلم کو. اور فراش جو ہے وہ ابتدائی سالوں میں تیزی سے بڑھتا ہے. 5 سال کی عمر کے بعد فراش کے بڑھنے کے جو ہیں وہ رفتار کم ہو جاتی ہے، اور اس کے جو استعمال ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں. فراش کی لکڑی یعنی کہ کہاں استعمال ہوتی ہے، اس کا یہ ہے کہ لکڑی جو ہے سفید ہوتی ہے لیکن زردی مائل ہوتی ہے، اور اس کے بعد درمیانہ جو ہے درجہ کی سخت مگر یہ وزندار لکڑی ہوتی ہے. اور خشک لکڑی کا وزن جو ہے وہ جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے وہ 681 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہے. اس کی لکڑی جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی. اس لکڑی یعنی کہ اس کی لکڑی جو ہے اس پہ جو رنگ ہے وہ ہم بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی لکڑی کا جو استعمال ہے وہ مینلی یہ ہے کہ یہ زرعی اوزاروں میں استعمال ہوتی ہے، زرعی اوزار بنانے کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ سستی تعمیرات کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم اس کو. اور اس کے بعد جو برش ہیں ان کے ہینڈلز، ٹوتھ برش ہے یا شو برش ہے یا دوسرے اور کوئی برش ہیں، ان کے جو ہینڈل بنتے ہیں وہ فراش کے بنتے ہیں، کیونکہ یہ جب خشک ہوتی ہے تو اس کا ویٹ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور یہ ڈیوریبل ہے اس وقت میں. اور اس کے بعد یہ انسانوں کے جو مصنوعی اعضاء بنتے ہیں، آرٹیفیشل آرگنز، وہ فراش کے ہی بنائے جاتے ہیں. اور یہ جو ہے بڑی اس لحاظ سے بڑا کارآمد راحت ہے. تو یہ فراش کے بارے میں ہے. جی شکریہ.